रजम किए हुए शैतान मरदूद से मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ। खास मेहरबान, खास रहम करने वाला अल्लाह के नाम के साथ। मोहतरम सामीन किराम और नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक दहरिया का सवाल है, क्या कोई शख्स अल्लाह बन सकता है? क्या कोई शख्स खुदा बन सकता है, ईश्वर बन सकता है, भगवान बन सकता है, गॉड बन सकता है, थेओस बन सकता है? अगर कोई बनना चाहे तो इस सिलसिले में क्या कुछ करना पड़ेगा? कुरान करीम की रोशनी में हम देखेंगे अल्लाह ताला का क्या कहना है। अगर कोई शख्स अल्लाह बनना चाहे तो अल्लाह बनने के लिए कुछ क्राइटेरियन है। 112 नंबर सूरा सूरा अल इखलास, यह अल्लाह ताला ने फरमाया, कुल हुवल्लाहु अहद, तू कह दे वो अल्लाह एक है। अल्लाहु समद, वो किसी का मोहताज नहीं। लम यलिद व लम यूलद, ना किसी से जना और ना किसी को जन्म दिया। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और कोई उसका हमसर नहीं किसी भी तरफ से। तो जो ना जना है ना जन्म दिया है, जो ना किसी का मोहताज है और ना किसी तरफ से उसका कोई हमसर है, ये है अल्लाह। अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैं भी कह सकता हूं, तो मैं समझता हूं आज 2020 साल आपको लोग पागल ही बोलेगा। इस दुनिया में अगर कोई शख्स ये कहे कि मैं इस सिस्टम के तहत ना मैं जना हूं ना मैं किसी को जन्म दिया हूं और ना मैं किसी का मोहताज हूं और ना कोई मेरा हमसर है किसी भी तरफ से, ये दावा, ये स्टेटमेंट अगर कोई भी शख्स इस वक्त देना चाहे तो यकीनन लोग उसे कहेंगे पागल। वो अल्लाह जो आपसे और हमसे ये कहला रहा है कि तुझे कहना है, क्या कहना है? कुल, इसके अंदर पोशीदा है अल्लाह, तू कह दे। हुआ, वो जो पोशीदा अल्लाह है वो है हुआ। कुल हुवा अल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, ये तुझे कहना है। इसी अल्लाह का जो तारुफ खुद अपनी जात के लिए किया है, 59 नंबर सूरा अल हशर, इसके 22, 23 और 24 इन तीन आयतों में अगर हम देखें तो यहां पे अल्लाह ताला ने फरमाया, वल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्लाहु आलिमुल गैबि व शहादति हुवर रहमानुर रहीम। वही अल्लाह है जिसके सिवा कोई इलाह नहीं, वो जाहिर और बातिन का जानने वाला है, वही रहमान है, रहीम है, खास मेहरबान है, खास रहम करने वाला है। वल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्लाहु अल मलिक अल कुद्दूस अल सलाम अल मुमिन अल मुहैमिन अल अजीज अल जब्बार अल मुतकब्बिर सुबहान अल्लाह अम्मा युश्रिकून। वही अल्लाह है, उसके सिवा कोई इलाह नहीं, वो बादशाह है, निहायत पाक, सलामती देने वाला, अमन देने वाला, निगहबान, ताकतवर, जबरदस्त साहिब किबरियाई। अल्लाह पाक है उससे जिसे लोग उसका शरीक ठहराते हैं। क्या कोई इंसान ही कह सकता है? 24 नंबर आयत में है, वल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहु मा फिस समावाति वल अर्द व हुवल अजीजुल हकीम। वही अल्लाह खालिक है, इब्तिदा करने वाला, सूरतें बनाने वाला, उसी के लिए अस्माए हुस्ना है। हर शय जो आसमान और जमीन में है वो उसी के इशारा के ताबे है और वो जबरदस्त साहिब हिकमत है।
क्या दुनिया में कोई भी शख्स अल्लाह के सिवा ये बातें अपनी जात के लिए कह सकता है? इसके अलावा भी अगर हम देखें 22 नंबर सूरह अल हज, इसके 5 नंबर आयत पे अल्लाह ताला का इरशाद है, या अय्युहन नास इन कुंतुम फी रैबिन मिनल बअस फइन्ना खलकनाकुम मिन तुराबिन थुम्मा मिन नुतफतिन थुम्मा मिन अलक़तिन थुम्मा मिन मुदग़तिन मुख़ल्लक़तिन गैरि मुख़ल्लक़तिन लिनुबय्यिन लकुम वगैर मुख़ल्लक़तिन लिनुबय्यिन लकुम व नुक़िर्रु फ़िल अर्हामि मा नशाउ इला अजलिन मुसम्मा थुम्मा नुख़रिजुकुम तिफ़लन थुम्मा लितब्लुगु अशुद्दकुम वमिनकुम मन युतवफ़्फ़ा वमिनकुम मन युरद्दु इला अर्ज़लिल उमर लिकै ला यअलम मिन बादि इल्मिन शैअ وترى الأرض حامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. आए लोगो, या यूहन्नास, तमाम इंसानों को अल्लाह ताला ने प्रेजेंट कंटिन्यूस में ये चैलेंज दे रहा है, आए लोगो, अगर तुम दोबारा उठाए जाने के मुतालिक शक में मुब्तला हो तो हमने तुम्हें मिट्टी से पैदा किया है, फिर नुतफा से, फिर जमे हुए खून से, फिर लोथड़े से मुकम्मल सूरत में बनाया या नामुकम्मल सूरत में, ताकि हम तुम पर वजाहत कर दे और हम एक मुअय्यना मुद्दत तक के लिए जिसे हम चाहे रहमों में ठहराते हैं, फिर हम तुम्हें बच्चे की सूरत में निकालते हैं और फिर तुम बुलुगत को पहुंचते हो, और तुम में से ऐसे भी होते हैं जो वफात पा जाते हैं और ऐसे भी है जो निहायत नाकस उम्र की तरफ लौटाए जाते हैं, इस तरह के वो जानने के बाद भी कुछ नहीं जानते और तुम जमीन को मुर्दा देखता है, फिर जब हम उस पर पानी उतारते हैं तो वो हरकत में आ जाती है और उभारती है, और इसी तरह और तरह तरह की बारौनक चीजें हैं उगाती है। सोचे, क्या अल्लाह के सिवा कोई भी शख्स इस किस्म की बातें कह सकता है? इसके अलावा अगर हम देखना चाहे 2 नंबर सूरह अल बकरा, इसके 255 नंबर आयत पे अल्लाह ताला का इरशाद है, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इन्दहु इल्ला बिइज़्निहि यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्ज़ व ला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। तर्जुमा है, अल्लाह है कोई मलजा नहीं सिवाय उसके, वो जिंदा और कायम है, ना उसे ऊंग आती है और ना नींद आती है। उसी का है जो कुछ आसमानों और जमीन में है। कौन है जो उसके हुजूर बगैर उसकी इजाजत के सुपारिश कर सके? वो जानता है जो कुछ उसके आगे है और जो कुछ उनके पीछे है, और उसके इल्म में किसी चीज का इहाता नहीं कर सकते सिवाय उसके जो वो चाहे। उसका इख्तिदार आसमानों और जमीन की तमाम वसाअतों पर है और उसे उन दोनों की हिफाजत करने में कोई जहमत नहीं होती, और वो बहुत आली मर्तबत जलीलुल कदर है। जरा सोचना चाहिए, इस वक्त जितने भी दहरिया रब के किंगडम में है, क्या उनमें कोई भी एक शख्स ये कह सकता है? अगर वो कह सकता है और दावा में सच्चे है तो वो अल्लाह है, लेकिन कोई भी नहीं कह सकता। लिहाजा अल्लाह के किंगडम में जितने भी हिंदू है, बौद्ध है, बुद्धिस्ट है, एथिस्ट है, इग्नोरिस्ट है, कम्युनिज्म है, सोशलिज्म है, मुसलमान सुन्नी, मुसलमान शिया, मुसलमान सलाफी,
جتنے یہود اور نصرانی اور زارتشتی اور سکھ اور احمدی قادیانی جو بھی ہے، ان سب کو چاہیے ان آیاتوں کی روشنی میں اس فیصلے پر آئے کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی اور الہ نہیں، جس کا یہ دعویٰ ہے اس دعویٰ میں کوئی اور شخص آ ہی نہیں سکتا، چونکہ یہ کرائٹیرین ہے، یہ فرقان ہے، سچ اور جھوٹ کے درمیان فیصلہ، یہ وہ کتاب ہے جو فیصلہ دیتی ہے۔ اللہ ہم سب کو قرآن کریم کی ان آیاتوں کو لے کر غور و خوض کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس بات پر ثابت قدمی عطا فرمائے کہ ہم آخری سانس تک یہ مان کر چلے کہ اللہ ایک ہے۔